अ वेरी बिग न्यूज या फिर गुड न्यूज फॉर ऑल द कैंडिडेट जो कि सीयूटी 2025 एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, उनके पास क्लास 12 के अंदर मैथमेटिक्स है। एक ऐसा कोर्स इंट्रोड्यूस हो चुका है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन बोल लो या इंस्टीट्यूशन बोलो या यूनिवर्सिटी बोलो या फिर एक ऐसी संस्था बोल लो भाई, जहां से आप वो कोर्स कर सकते हैं और आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए क्लास 12 के अंदर। आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी 1 करोड़ रुपए साल के कमाने की, मतलब 8 लाख रुपए महीना से ज्यादा की आपकी इनकम होने वाली है। इतना सैलरी पैकेज, इतना अच्छा पैकेज आपका लगने वाला है। इस वीडियो के अंदर कंप्लीट रिव्यू उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बताऊंगा आपको कि आपका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या उसका स्कोर हो सकता है, कौन से कॉलेज या इंस्टीट्यूशन की हम बात कर रहे हैं, करियर अपॉर्चुनिटी क्या है उस कोर्स को करने के बाद, और कहां कहां आपकी जॉब लग सकती है। स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई सुपर ग्रेड्स भाई टॉप रैंकर्स की टीम ने आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रिसोर्सेज बना दिया है ऑलरेडी। आपको डिस्क्रिप्शन फील्ड और पिन कमेंट चेक कर लेना है। यहां पर आपको चाहे वीडियो क्लासेस की बात करो, चाहे ऑनलाइन मॉक की बात करो, चाहे मॉक टेस्ट डाउनलोड की बात करो, कोई भी पीडीएफ नोट्स हो गए, इंपॉर्टेंट वीडियो के लिंक, इंपॉर्टेंट ब्लॉग्स के लिंक, सब कुछ यहां पर मिलने वाला है। फुल लेंथ मॉक, मिनी मॉक, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको एक बार चेक कर लेना है डिस्क्रिप्शन फील्ड और पिन कमेंट फॉर दिस बहुत ही अच्छा, बहुत ही रिलेवेंट स्टडी रिसोर्स आपके लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए आते हैं अपने वीडियो पर। हम यहां पर किस बारे में बात कर रहे हैं? सो वी आर डिस्कसिंग हियर। अच्छा, उससे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहां पर क्या है, आपके पास मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स होना चाहिए क्लास 12 में, और एक इंग्लिश होना चाहिए, और एग्रीगेट परसेंटेज मार्क्स 75% होनी चाहिए क्लास 12 में। मतलब क्लास 12 में बहुत अच्छे से पढ़ना है, तभी आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। और इस कोर्स की अगर मैं बात करूं, ये कौन सा कोर्स है, कहां से है, तो ये है आईएसआई कोलकाता। बीएसडीएस एक प्रोग्राम है जिसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे बहुत ही डिटेल में। तो देखिए, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट आईएसआई कोलकाता, इसके बारे में आपको बता देता हूं, 1931 में स्टैब्लिश हुआ एक ऐसा कॉलेज या इंस्टीट्यूशन है जो कि अपने एक्सीलेंस में, जिसकी एक्सीलेंस कायम है स्टैटिस्टिक्स में, मैथमेटिक्स में, कंप्यूटर साइंस में और कुछ रिलेटेड फील्ड्स के अंदर। मतलब अगर आप एक मैथ के ज्ञाता या मैथ के ज्ञानी बनना चाहते हैं, मैथ की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, स्टैट्स की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, नंबर से आपको बहुत ज्यादा प्यार है, आपको अच्छा लगता है कैलकुलेशन करना, गणित करना, तो भाई ये कोर्स या फिर ये कॉलेज आपके लिए बना है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो कोर्सेज कौन कौन से ऑफर करता है आईएसआई कोलकाता। तो बी स्टैट्स ऑनर्स, बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स, मास्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स, फिर एम टेक जो है कंप्यूटर साइंस के अंदर, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी क्वालिटी रिलायबिलिटी एंड ऑपरेशन रिसर्च QROR। इसके अलावा पीएचडी प्रोग्राम भी है स्टैट्स के अंदर, मैथ्स के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर। तो ये कोर्सेज ऑफर ये करता है। जो अभी नया प्रोग्राम आया वो है बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा साइंस, BSDS, जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ इस प्रकार है। मैंने आपको बताया कि यहां पर सीयूटी एग्जाम के जरिए भी एडमिशन हो सकता है। अगर आपने सीयूटी 2024 भी दिया तब भी आपके एडमिशन होने के चांसेस हैं। सीयूटी 2025 एग्जाम के अंदर मैथमेटिक्स और इंग्लिश, मैथ्स और इंग्लिश दोनों एक सब्जेक्ट होने चाहिए आपके सीयूटी एग्जाम के अंदर, और मैथ्स और इंग्लिश क्लास 12 में भी पढ़ा होना चाहिए। अब क्योंकि 250 का हो गया तो मैक्सिमम स्कोर आपका 500 होने वाला है। ये एक ऐसा कोर्स है जिसके अंदर जेई मेंस 2025 और सीयूटी 2025 दोनों के जरिए एडमिशन हो रहा होगा, क्योंकि ये जो कोर्स था अगस्त 2024 के अंदर इन्होंने लॉन्च किया और नवंबर 2024 में ये नोटिफिकेशन आ गया। तो इसलिए यहां पर सीयूटी 2024 और जेई मेन 2024 भी लिखा हुआ है। मतलब वो बच्चे जो कि 24-25 का एग्जाम देकर आए हैं, उस सेशन से अपना बीएसडीएस को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए सीयूटी 2024 और जेई मेन 2024 एग्जाम दिया होना चाहिए। लेकिन वो बच्चे जो कि 2025 और 26 से अपना बीएसडीएस प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए यहां पर सीयूटी 2025 या फिर जेई मेन 2025 एग्जाम दिया होना चाहिए। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो, ये मैंने आपको बता दिया 75% मार्क्स चाहिए भाई क्लास 12 के अंदर। आगे अगर हम बढ़े बी स्टैट्स ऑनर्स के बारे में, तो इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि 1 लाख रुपए पर सेमेस्टर। ये मैंने जब अलग अलग वेबसाइट देखी तो वहां पर यही लिखा हुआ था। इसके अलावा SC ST और PWBD कैंडिडेट के लिए फी वे ऑफ हो जाता है, कंप्लीटली फ्री रहने वाला है। ठीक है, आगे अगर हम बढ़े तो आपको क्या क्या पढ़ने के लिए मिलेगा बीएसडीएस में, आपको पता होना चाहिए। बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा साइंस के अंदर ऑब्वियस ही बात है, आप मैथमेटिक्स बहुत ही हायर लेवल पर पढ़ने वाले हैं, जैसे एनालिसिस, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, वेक्टर मैट्रिसेस, स्टैटिस्टिकल मेथड्स, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर्स। फिर इन्हीं के सेकंड पार्ट
लीनियर स्टैटिस्टिकल मॉडल्स, इस तरीके के कुछ चीजें आप पढ़ने वाले हैं। इलेक्टिव कोर्सेज की बात करें, इलेक्टिव कोर्सेज फर्स्ट और सेकंड, इसके भी अलग अलग इलेक्टिव कोर्सेज हैं जिनमें से आप कुछ कोर्सेज चूज कर सकते हैं अपनी मर्जी के, और वहां पर ये बता सकते हैं इंस्टीट्यूशन को कि भाई मैं इन कोर्सेज में से ये कोर्स चूज करना चाहता हूं। तो इलेक्टिव कोर्सेज का मतलब यहां पर ये है। आगे बढ़े अगर हम, देखिए करियर क्या हो सकता है बीएसडीएस के बाद, तो एनालिटिक्स एंड कंसल्टिंग में आप अपना करियर बना सकते हैं। डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और कंसल्टेंट आप बन सकते हैं। डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग में आप जा सकते हैं, जहां पर with the help of the data you can analyze that particular data, and you will be able to land on a particular decision कि यार हाँ इस डेटा से मुझे ये लग रहा है ये काम होना चाहिए, इस डेटा से मुझे ये प्रतीत हो रहा है भाई ये काम होना चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर में आप जा सकते हैं, जैसे मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, क्लाउड डेटा आर्किटेक्ट इसके अंदर जा सकते हैं। कुछ गवर्नमेंट इस सेक्टर्स के साथ आप काम कर सकते हैं, जैसे हम यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी एक ऐसा एग्जामिनेशन जहां पर आईएएस आईपीएस तो आप बनते ही हैं, साथ में इंडियन रेवेन्यू सर्विस है वो भी बनते हैं, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज आईएसएस के अंदर भी जाते हैं, जहां की क्वालिफिकेशन यही है। इसके बाद पॉलिसी रिसर्च में आ जा सकते हैं, जैसे नीति आयोग, आरबीआई, वर्ल्ड बैंक एक्सेट्रा, इनके साथ काम कर सकते हैं। और एकेडमिक फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं, प्रोफेसर एंड रिसर्चर। मतलब ये तो बहुत तगड़ा है, प्रोफेसर रिसर्चर, ये तो भाई इंटरनेशनली, मतलब बाहर के जो देश है, अमेरिका है ना, और भी जो कनाडा वगैरह, ये सब जो देश हैं ये सब मांगते हैं भाई हमसे इस तरह के कोर्सेज, अगर आप प्रोफेसर रिसर्चर बनना चाहते हैं, ये बड़े बड़े इनके बड़े बड़े कॉलेजेस के अंदर। आगे अगर हम बढ़े, यहाँ पर सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या होती है आफ्टर बीएसडीएस, तो यहाँ पर बहुत क्लियरली मेंशन है कि बीएसडीएस का अभी जो है आईएसआई का कोलकाता का अभी एक इंट्रोड्यूस किया गया है। सैलरी एक्सपेक्टेशन ये होगी 8 से 15 लाख रुपए साल की मिनिमम सैलरी, और 25 लाख रुपए साल की हाईएस्ट पैकेज जा सकता है फॉर द एक्सपीरियंस रोल। इसके अलावा यहां पर लिखा हुआ है, अगर इंटरनेशनली अगर आपका जॉब लगता है, इन केस अगर आप प्रोफेसर रिसर्चर बनते हैं, या फिर कहीं बाहर से अगर आप कोई जॉब लगती है आपकी बाहर, कहीं डेटा साइंस में जाते हैं, या डेटा एनालिस्ट में जाते हैं, डिसीजन मेकिंग में जाते हैं, अगर इस तरह के इंजीनियर मशीन लर्निंग में जाते हैं, तो फिर आपका 60 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का पैकेज लग सकता है। दिस इज द एनालिसिस डन बाय वेरियस एक्सपर्ट्स, जो कि आईएसआई के अंदर ही काम करते हैं। तो भाई 1 करोड़ रुपए साल तक का आपका हाईएस्ट पैकेज तक जा सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो देखो, ये 2022 और 23 की प्लेसमेंट रिपोर्ट है आईएसआई कोलकाता की, जिन्होंने खुद बताया है कि हमारे यहां से जब प्लेसमेंट हुआ तो 89 लाख रुपए साल का हाईएस्ट पैकेज और 25.5 लाख रुपए साल का एवरेज पैकेज लगा है। तो ये काफी अच्छा एक डेटा है। हालांकि बीएसडीएस के अंदर नहीं है क्योंकि वो कोर्स नहीं था, तो यहाँ पर सारे मास्टर्स के कोर्स आपको दिए गए हैं। तो कितना बैच साइज दिया, 44, 16, 33, 16, 22। तो ये पूरा बैच साइज दिया है, किन किन बच्चों का कहाँ कहाँ प्लेसमेंट हुआ है, किन किन फील्ड के अंदर हुआ है वो दिया हुआ है। सारी की सारी टाइमलाइन दी हुई है, अक्टूबर में क्या होता है, सितंबर अक्टूबर में क्या होता है, और अगस्त से लेकर अगस्त के महीने में क्या होता है। इंटर्नशिप डोमेन, इंटर्नशिप इन केस अगर कोई बच्चे का परमानेंट प्लेसमेंट नहीं लगता है तो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी बहुत ही गजब की यहां से मिलती है, वो भी काफी अच्छी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है, काफी अच्छे पैकेजेस है उसके अंदर भी। देखो मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर, अगर ये पहले पास्ट रिक्रूटर्स देख लेते हैं तो देखो, जैसे जेपी मॉर्गन एक कंपनी, अमेजॉन कितनी पॉपुलर कंपनी, देखो पॉपुलर कंपनी में आपको यहाँ दिखाता हूँ, टाटा, ठीक है, इसके अलावा वॉलमार्ट, इसके अलावा फ्लिपकार्ट है ना, केपीएमजी, डेलॉयट, डी शॉन कंपनी, मैकेंसी, और भाई कितनी अच्छी अच्छी कंपनी, आईसीआईसीआई बैंक, एसेंचर, ये बेन कंपनी, ये सारी कंपनी ऐसी हैं जिन पे भाई आपका प्लेसमेंट लग सकता है, जो कि यहाँ पर एज अ रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए आती है। इसके बाद यहाँ पर दिखाऊं आपको मैं इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, देखो यहाँ पर कितने अच्छे इंटर्नशिप गए हैं, कितने अच्छे स्टाइपेंड गए हैं, वो भी मंथली। आप देखो एमटेक सीएस के लिए यहाँ पर 1,60,000 रुपए महीना का इंटर्नशिप लगाया किसी बच्चे का, 1,60,000 रुपए, और मिनिमम आप देख रहे हो 85,000 रुपए का इंटर्नशिप। तो ये, और आप देखो ज्यादातर केसेस के अंदर सारे के सारे 1 लाख से ज्यादा है, 1.5 लाख से ज्यादा गए हैं, तो 1.5 लाख रुपए महीना का इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी भी मिलता है। तो ये जो कॉलेज है, ये कॉलेज इंटर्नशिप के लिए और परमानेंट प्लेसमेंट के लिए, दोनों के लिए बहुत ही गजब का है। किसी का अगर परमानेंट प्लेसमेंट नहीं लग रहा, उसकी इंटर्नशिप मिल जाएगी, कोई प्रोफेसर बन जाएगा, कोई डेटा साइंस बन जाएगा,
तो कोई मशीन लर्निंग के अंदर जाएगा, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा एक कोर्स, बहुत ही अच्छा एक कॉलेज आपके लिए होने वाला है, जहां पर यू विल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू गेट अराउंड 1 करोड़ पैकेज। आगे बढ़े। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। यू गाइस कैन कॉल एट 6363286363 नंबर पर कॉल कर सकते हैं। दीज आर सीयूटी हेल्पलाइन नंबर टू गेट रिजॉल्व योर सीयूटी रिलेटेड क्वेरीज, या फिर पेड कोर्सेज टेस्ट सीरीज जिसके बारे में भी आपको जानकारी चाहिए, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन फील्ड अप इन कमेंट फॉर दिस ब्यूटीफुल एक्सेल शीट, जहां पर आपको सारे का सारा रिसोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलने वाला है। थैंक यू वेरी मच गाइस, विश यू वेरी गुड लक।